अरे आपने तो रक्षा रोक के हमारी जीत को 4 चांद लगा दिए भाई साहब। क्या मतलब है? कुछ नहीं कुछ। वो पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया ना। हाँ हाँ मैच में, तो उसी की खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ। हाँ ये ले मुंह मीठा करे। हाँ भाई आप चले ना, मुझे देर हो रही है घर से। अभी प्लीज मुंह मीठा कर लीजिए। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगर आप भी कुछ खा लेंगी तो मेरी खुशी दोबारा हो जाएगी। कोई बात नहीं बाजी, आप भी खा लें, कुछ मुंह मीठा कर लें, खुशी की बात है। प्लीज। थैंक यू। भाई चलें आप चलें। थैंक यू थैंक यू। या अल्लाह, तू तो गफूर रहीम है, पूरी कायनात का मालिक है। या अल्लाह, मेरे अब्बू को अपने हिफ्ज़-ओ मान में रख, उनको सेहतयाबी अता फरमा। वो अच्छे बुरे जैसे भी हैं, लेकिन मेरे मालिक उनका साया हमेशा मेरे सर पर कायम रहे। वो ना रहे तो मैं भी मर जाऊंगी। हे मेरे मालिक, मेरी दुआएं कबूल फरमा, मेरी दुआ सुन ले मेरे मालिक। मेरे अब्बू को सेहतयाबी अता फरमा दे। दुकान पे बापू। 10 लड़के हैं। बापू। फिर तुसी बापू क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ, तेरे बापू की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें डॉक्टर से दवाई लेकर आया। बाबू बात तो करो मुझसे, मैं वाकई परेशान हो रहा हूँ। कुछ नहीं होया, नहीं मरता मैं। हाय वाहे गुरु। और ये जो तू प्यार करने के ड्रामे करता रहता ना मेरे साथ, ये ना किया कर। लेकिन लाख दफा तुझे समझा है कि मेरे साथ दुकान पे बैठा कर, अब मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती, पर तेरे कान पे तो जूं ही नहीं रेंगती। बाबू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके अलावा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं। चल रहने दे। मेरी बात तो सुने बापूजी, मेरी बात तो सुने। मुझे ये दुकान वाला काम अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं बैठना चाहता वहां, नहीं करना चाहता ये काम। तो फिर करना क्या चाहता है तू? मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूँ माँ जी। मैं मैं इंसानियत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ तो पुत्र, तुझे किसने रोका है? लेकिन साथ साथ अपने बापू का भी ध्यान रख। और नहीं, इसे अपने बाप से ज्यादा लोग अजीज हैं, और मैंने हमेशा इसके नेकी के कामों में इसका साथ दिया है, और आइंदा भी देता रहूंगा। अगर ये दुकान पे नहीं बैठना चाहता ना तो ना बैठे, मैं आइंदा के बाद इसे कहूंगा भी नहीं। जो इसका जी करता है करता रहे। बापू लेकिन मेरी बात तो सुने। और रहने दे। और हाँ, सवेरे कनाडा से मेरा दोस्त अपनी बेटियों के साथ आ रहा है, अगर जनाब के पास टाइम हुआ ना तो उसे लेने चला जाई, नहीं तो मैं खुद चला जाऊंगा। देख मेरा पुत्र, ना बापू को तंग किया कर, तू कभी कभी दुकान पे जाकर बह जाया कर ना, है मेरा पुत्र। चले मैं देखता हूँ। चल जा, तू कपड़े बदल, क्या हालत बनाई है, मैं खाना लेके आती। चल मेरा।
क्या करूं, कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। अगर पैसे ना दिए तो चौधरी सरवर मेरा जीना हराम कर देगा। तेरी माँ तेरे कमरे के 101 चक्कर लगा चुकी है। हर बार तुझे वहां मौजूद ना पाकर मेरे कान खाती है। कहती है कि मैंने तुझे बर्बाद कर दिया है, दलदल में धंसा दिया है तुझे। अब्बू जी, मैं बच्चा नहीं रहा। कितनी बार समझा चुका हूं कि आप लोग मेरी फिक्र करना छोड़ दें, प्लीज प्लीज। ये वो करेगी नहीं और मेरी जिंदगी अजाब रहेगी। वैसे कहती वो ठीक है, तू याशी जरूर कर, मगर एक हद तक। इतना भी खुद को अयाशियों के समंदर में ना बहा। ये आप मुझे समझा रहे हैं अब्बू जी? आप ही को तो ये सब करते देखकर मैं जवान हूं। आपके नक्शे कदम पर चलना मेरे लिए फितरी है। बस अय्याशियों में ही मेरे नक्शे कदम पर चलना, सियासत में या किसी और काम में मेरी पैरवी ना करना। जब वक्त आएगा तो सियासत भी कर लेंगे। तेरी उम्र में मैं अपने इलाके का 2 बार एमएनए बन चुका था। तुझे क्या पता है कुर्सी का नशा क्या होता है? हर नशे पर हावी होता है ये नशा। आपके वक्त में और हमारे वक्त में बहुत फर्क है। वक्त में नहीं, सोच में फर्क है।